तो वो देख के मुँह छुपा लेते हैं, कहीं ये मेरे से कुछ मांग ना ले। नहीं है, मैं घर का किराया नहीं दे सकती। मेरी बच्चियाँ एक टाइम खाती हैं, एक टाइम भूखी सोती हैं। मैंने किया सड़कों में, बहुत मैं रुली सड़कों में। ये बताएं कि जब वो आपके साथ थे, कभी कभी आता था, फिर पहले 1 माह 15 दिन बाद आता था, उसके बाद। नाजरीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज हम जिस खातून के पास मौजूद हैं वो बहुत ही परेशान हाल हैं। ऐसी खातून जिनके शोहर ने उनको जवान बच्चियों के होते हुए छोड़ दिया, साथ रहना तो दूर की बात, फ़ोन करना भी गवारा नहीं किया। एक शोहर के बग़ैर औरत की ज़िंदगी किस तरह से गुज़रती है, कितना कर्ब इन्होंने सहा होगा, कितनी अज़ियतें सही होंगी। अपनी जवान बच्चियों के साथ बग़ैर शोहर के ज़िंदगी किस तरह गुजारी जा सकती है। आइए इनसे बात करते हैं कि इनकी ज़िंदगी में किस तरह की मुश्किलात का सामना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? कनीज़ फ़ातिमा। ये बताएं कि आपके शोहर ने आपको किस वजह से छोड़ा, क्या ऐसी वजह बनी? आपकी जवान बेटियां हैं माशाल्लाह, बड़ी प्यारी हैं इस एज में भी आके, उसके बावजूद, इतनी खूबसूरत होने के बावजूद ऐसी वजह क्या बनी कि शोहर जो है वो आपसे अलग हो गया? बस वो मेरे साथ बिल्कुल ठीक था। इधर हमारा अपना घर था, सब कुछ अच्छा खासा था। मेरी बेटियाँ थी, छोटी थी उस वक़्त, 14 साल पहले। उसने बोला कि मैं काम करता हूँ उधर कराची में फिशरी में जाके, तो मकान बेच के काम चलेगा, थोड़े पैसों से काम नहीं होता। वो भी मेरे साथ ठीक ही था। तो मैंने पहले तो इनकार किया, फिर उन्होंने मुझे मुतमिन कर लिया कि आप ठीक है कि मैं काम करूँगा, तो हम फिर ऐसे कई मकान ले लेंगे, काम अच्छा चलेगा। तो फिर मैंने कहा चले आप बेच लें। तकरीबन 45 लाख का उसने मकान हमारा बेच दिया, डबल स्टोरी था। तो उधर काम करने के लिए गया, तो तकरीबन उसने उधर एक लड़की थी, सिंधी लड़की थी, सना नाम की, तो उसने उसी से ही शादी कर ली। तो मैं फ़ोन करती थी, कभी कभी आता था, फिर पहले 1 माह 15 दिन बाद आता था, उसके बाद आस्ता आस्ता ना वो छोड़ दिया उन्होंने हमें। मैंने कहा आप इतनी देर नहीं आते, बच्चे हमारे रोते हैं घर में, कुछ खाने के लिए कुछ खर्चा भी नहीं हमें दे रहे, तो क्या मसला क्या है, तुम क्यों नहीं हमारी बात सुन रहे, तुम क्यों नहीं वापस आ रहे, क्या हुआ? तो आपने तो बड़ी बड़ी बातें बोले थी कि हम ये करेंगे वो करेंगे, तुझे भी साथ ले जाएंगे। तकरीबन ऐसे 1 साल चलता रहा, फिर उसने बोल दिया कि मैंने इधर शादी कर ली है, आप ऐसा करें कि आप हमारा पीछा छोड़ दें, आप अपनी मेहनत करें, जो कुछ मर्ज़ी करें, आप अपनी बच्चियों का पेट पालें। जब वो आपके साथ रहते थे, क्या बच्चों के साथ उनका प्यार नहीं था? था प्यार, पहले प्यार था, फिर उसके बाद उसने छोड़ दिया। उसको आगे प्यार मिल गया, तो उसने हमारे से क्या प्यार करना था। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 5 बच्चे हैं, 4 बच्चियाँ हैं, एक मेरा बेटा है 13 साल का, एक मेरी ये बेटी 10 साल की है, 10.5 साल की। तो एक बेटी की मैंने शादी कर दी है, वो अपने घर में है। क्या आपने बच्चियों की तालीम का भी एहतमाम किया? मैं बच्चियों की तालीम कैसे दिलाती, जो अब छोटी थी जाती रही हैं स्कूल में, कुरान पाक पढ़ी हैं और 2-2 3-3 जमातें पढ़ी। हम अपनी मेहनतों में लग गए, घरों का काम मैं करती रही, घर का काम मैंने किया, सड़कों में बहुत मैं रुली। आप ये बताएं कि आपने शोहर के बाद जब वो चले गए, कराची में मुकीम है वो, तो आपने उनसे रब्ता करने की कोशिश नहीं की? मैंने किया था रब्ता, पहले भी मैं गई थी, तकरीबन 1 साल पहले मैं गई हूँ उधर। मैंने कहा अब क्या मसला हुआ, लोग 2-2 भी शादियाँ करते हैं, बच्चे तो नहीं छोड़ते, पहली वाली बीवी भी नहीं छोड़ते, तो क्या मसला है? उसकी बीवी ने मुझे धक्के दे के बाहर निकाल दिया, उसने कुछ नहीं बोला। उधर फिर मुझे अटैक का झटका लगा दिल का। फिर ये मेरी रिपोर्टें कराची की है, मोहल्ले वाले मुझे उठा के लेके गए उधर। क्या हुआ आपको? आपकी तबीयत को क्या हुआ? मुझे शुगर है 7 साल से, और 1 साल से मुझे अटैक का मसला हो गया, ब्लड प्रेशर का भी मसला। ये मेरी रिपोर्टें हैं मेरे पास, ये देखें।
ये मेरी रिपोर्टें हैं मेरे पास पूरी की पूरी, ये मेरे दिल की हैं और ये मेरी पूरी रिपोर्टें हैं। ये डॉक्टरों ने मुझे टेस्ट कुछ लिख के दिए हैं, मैं नहीं करवा सकी, मेरे पास इतने पैसे ही नहीं हैं। मैं घर का किराया नहीं दे सकती, मेरी बच्चियाँ एक टाइम खाती हैं, एक टाइम भूखी सोती हैं, बस ऐसे हमारी ज़िंदगी चल रही है। ये पूरी रिपोर्टें हैं मेरे पास, ये देखें ये रिपोर्टें, ये डॉक्टरों ने सारे लिख के दी हुई हैं मुझे, मैंने कोई रिपोर्ट नहीं करवाई अभी तक। ये भी हैं और काफ़ी रिपोर्टें उन्होंने ये देखें लिख के दी हुई जिना हॉस्पिटल वालों ने कि आप अपने अम्मा जी पूरे टेस्ट करवाएं, लेकिन मैं करवा ही नहीं सकती बेटा। ये करवाए हुए हैं, ये उधर के हैं, ये मैंने टेस्ट करवाए हुए हैं सारे ये वाले। मैं अपना काम करके अपनी बच्चियों का पेट पालूँ, मैं अपना इलाज कराऊँ, मैं क्या क्या करूँ, मैं कुछ भी नहीं कर सकती अभी। कितने साल का है? 13 साल का मेरा बेटा है, वो अभी छोटा है, वो क्या कर सकता है, वो भी बीमार है। तो आपने जो बड़ी बेटी की शादी की है उसके जहेज़ का भी एहतमाम वगैरह किया? मैंने उसको कुछ नहीं दिया, खाली निकाह किया है मैंने उसका, और निकाह करके उसको अपने घर भेज दिया। तो मेरे से इतना बोझ नहीं उठाया जाता था, मैंने कहा चलो एक का तो निकाह करूं। क्या उसके ससुराल वालों ने कोई डिमांड नहीं की? नहीं, पहले तो उन्होंने कोई नहीं की, लेकिन अब उसको ताने मारते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं। वो कोई बर्तन उठाया तो उसको छीन लेते हैं बर्तन उसी से कि आप अपनी माँ के घर का इस्तेमाल करो, मेरे बर्तनों को हाथ ना लगाओ। बस ऐसे कुछ 4 पाई बेचारे लेती है, तो वो नीचे कभी सोती है, कभी कैसे। वो भी अपने घर में बहुत परेशान है, मैंने उसको भी कुछ नहीं दिया। आपके मेके वाले, आपके बहन भाई, कोई कज़न, कोई सपोर्ट नहीं करते? पहले करते थे, अभी तो वो देख के मुँह छुपा लेते हैं, कहीं ये मेरे से कुछ मांग ना ले। कहीं मुझे कुछ देना ना पड़े इन लोगों को, वो मुंह फेर लेते हैं। आपके जो ससुराल वाले हैं, शोहर की जो आपके साथ ताल्लुक़ है, आपके रिश्तेदारों में शादी हुई थी या गैरों में? मेरी रिश्तेदारों में शादी हुई थी। तो फिर आपके इन-लॉज़ में से किसी ने भी, यानी ससुराल वालों में से किसी ने कोई हेल्प नहीं की, कोई सपोर्ट नहीं किया किसी किस्म का कि बच्चियां जवान हैं आपकी? पहले तो की उन्होंने, उसके बाद कोई भी नहीं अब करता, हमारी कोई भी नहीं सुनता। इतने साल हो गए, रोज़ रोज़ कौन करता है किसी के लिए, कुछ भी नहीं। अभी हमारा कोई आवाज़ ही नहीं सुनता, भूखे बैठे हैं तो भूखे बैठे हैं, कुछ खाया है तो नहीं खाया, तो तब भी कोई पूछने वाला नहीं है हमें। आपका ज़रिया मुआश क्या है, कैसे गुजारा करती हैं आप शोहर के बगैर? अब बस बेटा कर रही हूँ बच्चों के साथ गुजारा, ऐसे ही कर रही हूँ। जैसे देख रहे हो हमें, यही कभी किधर चले जाते दर बदर के ठोकरें खाने के लिए। उधर किराया नहीं दिया तो उस मालिक मकान ने निकाल दिया, उधर नहीं दिया तो उसने निकाल दिया, ऐसे ही हमारी ज़िंदगी चल रही है। कितना किराया देते हैं आप इस मकान का? इस मकान का 7,000 किराया है तकरीबन। इधर 7,000 ही चलता है किराया, पहले भी मैं 7 उधर भी देती थी, लेकिन बिल गैस का वो अलग है। तो आपने इन बच्चियों के लिए, जो आपके पास बेटियां मौजूद हैं, इनके लिए कोई जहेज़ का हल्का फुल्का कुछ भी नहीं कर सके? नहीं, कुछ भी नहीं मैंने किया अभी तक। बेटा हमारा पेट नहीं पूरा होता तो हम जहेज़ कैसे खरीदे? हम तो ये देख लें, काम नहीं होता मेरे से, मैं बच्चियों को बाहर नहीं निकलने देती, माहौल नहीं ठीक अच्छा मुझे लगता बाहर का। तो पढ़ी लिखी नहीं है, चलो पढ़ी लिखी होती तो कोई अच्छी जॉब कर लेती, वो पढ़ी लिखी भी नहीं है, मैं किधर इनको भेजूं? जब देखते हैं लोगों के माहौल, जो कोठियों में काम करती है जवान लड़कियां, मेरा दिल नहीं मानता अपनी बेटियों को कोठियों में काम कराने के लिए। मैं खुद करती हूँ, ये मेरी बच्ची है, इसको मैं साथ लेके जाती हूँ उधर काम करने के लिए, एक घर का करती हूँ काम मैं। कभी दिल में ख्वाहिश पैदा नहीं हुई कि मेरी जवान बच्चियाँ, कोई ऐसा शोहर मिले जो इनके सर पे हाथ रखे? करता है, दिल मानता है, करता है मेरा भी ऐसे, लेकिन मैंने इन दोनों बेटियों की एंगेजमेंट की हुई है, इन दोनों बड़ी बेटियों की रिश्तेदारों में ही की हुई है। तो रिश्तेदार करते हैं सपोर्ट इनके लिए? नहीं, वो कुछ नहीं करते। ये छोटी वाली बेटी है मेरी, इनका जो मंगेतर है वो सिलाई का काम सीख रहा है अभी तक, और जो ये पीछे बैठी है इनका जो मंगेतर है वो ऑरेंज ट्रेन में लगा हुआ है, 18,000 तनख्वाह लेता है। तो वो बोलते हैं हमें निकाह करके दे दें। मैं अभी बोलती हूँ कि मेरे पास कुछ है नहीं, तो मैं ऐसे कैसे निकाह करूँ? मैं ऐसे नहीं कर सकती। पहले एक का किया है निकाह, तो उसके ससुराल वाले उसको ताने देते हैं,
कुछ देते नहीं है, चीज़ें छीन लेते हैं। मैं ऐसे बेटा नहीं कर सकती तुम्हारा निकाह, और उन्हीं को भी मैंने बोला मैं नहीं ऐसे कर सकती निकाह इनका। जब कोई त्यौहार वगैरह आता है, जब से आपके खामन के साथ अलहदगी हुई आपकी, कोई त्यौहार आता है तो बेटियां आपसे डिमांड नहीं करती? बेटियां तो बड़ी डिमांडें करती होती हैं। पहले करती थी, लेकिन अब समझ आ गई इन्हें भी कोई सहारा नहीं है। इन्हें भी पता है भी कुछ नहीं मिलेगा, हमें मांगने से भी कुछ नहीं मिलेगा। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करे। नाज़रीन, आपने दर्द भरी कहानी सुनी इनकी। मेरी तमाम पाकिस्तानियों से गुजारिश है, जो लोग सदक़ात खैरात के लिए लोगों को ढूंढते हैं, आएँ देखें ये हमारे मुल्क पाकिस्तान की बेटियां हैं जो बग़ैर बाप के एक माँ के साए में पल रही हैं। इनको आपकी ज़रूरत है। और ख़ास तौर पे मेरी अपील है, जो हमारे पाकिस्तानी बाहर के ममालिक में मुकीम हैं, वो आएँ और इनकी ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके आप इनकी हेल्प करें, ताकि इनकी वालिदा जो मरीज़ हैं, दिल की मरीज़ा हैं, हेपेटाइटिस की मरीज़ा हैं, शुगर की मरीज़ा हैं, आप इनके साथ इनकी सपोर्ट करें, इनकी हेल्प करें, और जितना हो सके इन बेटियों की शादी के लिए एहतमाम करके दें। हम इनका नंबर भी देंगे, आप इनसे डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं। अपनी मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।